नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मैं आप सभी के समक्ष आज महाविद्या त्रिपुर सुंदरी माता की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं त्रिपुर सुंदरी माता की कथा। नवरात्रि का तीसरा दिन आदि महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजेश्वरी वाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। तो आइए सुनते हैं इनके स्वरूप और उनके पीछे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य प्रति व्यक्ति के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र द्वारा ही होगी, लेकिन समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने हुक्म सर नमक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न विरोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के साथ एक गढ़ द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इससे भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भाड़ रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भाड़ तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्यों को चारों ओर से घेर लिया। वे इंद्र ने नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवऋषि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में प्रकट होकर भंडासुर का वध कर दिया। देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया।
तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।